तुला राशि के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम समझने जा रहे हैं कि वो कौन से राहत हैं जो आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को हमने 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शनि का प्रभाव गुरु पर से हट जाना। दूसरा प्रभाव जो होगा, जो शुभ परिणाम मिलेगा, षडाष्टक योग का टूट जाना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होगा जहां पर 8 नंबर की राशि यहां पर जो है वो स्थान जागृत हो रहा है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। और इस कार्यक्रम में हमने 3 ग्रहों का मुख्य आधार माना है, वो है शनि देवता, गुरुदेव और साथ में केतु देव। समझते हैं वास्तव में होना क्या है, कौन से राहत हमें प्राप्त होने हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी तक पिछले अप्रैल 2023 से ठीक आपके सप्तम भाव पर विद्यमान थे। अब जैसे ये सप्तम भाव पर थे, ये स्थान मेरे बिजनेस का है, दसम भाव से दसम भाव होने के कारण मेरे कर्म क्षेत्र का है। गुरु के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान की जागृति होती है। उस हिसाब से तो मेरे कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, मेरे कैरियर, मेरे व्यापार में बहुत अधिक उन्नति होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इनका लाभ लिया भी, इसका प्राप्त किया लाभ, और बहुत से लोग ऐसे भी रहे जिनको लाभ की परिभाषा के रूप में बहुत अधिक कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसका मुख्य रीजन जो मुझे समझ में आता है, शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ना। शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिसमें से ये तीसरी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। देखने का तात्पर्य हो गया युति संबंध। शनि एक तरफ से 2.5 साल का इनका कार्यकाल होता है, विलंब के कारक माने गए हैं, तो वहीं पर अपने कार्य को पूर्ण करने में देवगुरु के पास 1 साल का समय होता है। 1 साल में ये अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं, फिर अगली राशि पर चले जाते हैं। तो अब गुरु पर शनि की दृष्टि का होना अर्थात गुरु के प्रभाव में विलंब होना, हमारी गाड़ी एक सही ट्रैक पर आगे चलती है, लेकिन कुछ न कुछ विलंब और बाधाओं के कारण हमारी गाड़ी रुक जाती है, या फिर हमें उतर करके उस अपना रास्ता ही परिवर्तन करना पड़ सकता है। ऐसी अनुभूति भी कई लोगों ने अपने जीवन पर देखी होगी। तो अब ये समझिए, ये परिणाम अब प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात कैरियर में एक नए सफलता का आगाज आप होते हुए जरूर नजर आएगा आपको। भाई क्यों आएगा? तो 1 मई 2024 का ये दिन है जिस दिन गुरु देवता एक घर आगे प्रविष्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, शनि का जो प्रभाव गुरु के ऊपर था वो प्रभाव अब मुझे नहीं पड़ेगा। गुरु देवता स्वच्छंद होकर के अपना रिजल्ट मुझे प्रदान करेंगे। अब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति आए हैं, अर्थात ईश्वर आ गए हैं। हमने कहा है कि ईश्वर के प्रतीक माने गए हैं गुरु, भाग्य के प्रतीक माने गए हैं गुरु। अष्टम भाव मेरे रुकावट, मेरे परेशानियों, मेरी चिंता, मेरी डिप्रेशन का स्थान होता है। वहां पर ईश्वरीय कृपा मिल गई, वहां पर भाग्य आ गया, अर्थात ये समय होगा जो मेरे बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव को मैं देखना चाहता हूं। और यहाँ जो स्थान है, ये स्थान मेरे बदलाव का है, अर्थात एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव मुझे इस समय पर देखने को सर्वाधिक मिलेगा। क्योंकि शनि का प्रभाव अब गुरु के ऊपर से जो विलंब हो रहा है जिस कार्य में, उस कार्य में अब विलंबता नहीं रहेगी। अब शीघ्र आप उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि बदलाव के भाव पर है तो बदलाव का कार्य भी इसी समय पर पूर्ण हो सकता है। इनका जो प्रभाव होगा वर्तमान समय से लेकर के 1 साल आगामी रहने वाला है, इसलिए इसका लाभ तो आपको जरूर मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, देवगुरु बृहस्पति किस स्थान पर पड़े हैं। अन्यथा यहां गोचर के अनुसार एक बड़े शुभ परिणाम को हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। दूसरा और महत्वपूर्ण जो प्रभाव होगा, केतु और गुरु का आपस में षडाष्टक योग का टूट जाना। देखा जाए तो ठीक गुरु देवता जो अभी तक आपके सप्तम भाव पर थे, इनकी दृष्टि पड़ रही थी, इनकी दृष्टि पंचम भाव अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, इनकी 5वीं दृष्टि इनकम भाव पर तो पड़ रही थी। लेकिन ठीक इसके एक घर आगे अर्थात खर्चों के भाव पर केतु देव विद्यमान थे। अब षडाष्टक योग गुरु से 6ठे भाव पर केतु और केतु से अष्टम भाव पर गुरु थे, जिससे कारण से मुझे खर्चों में बढ़ोतरी होते हुए नजर आया। हॉस्पिटल, चिकित्सालय संबंधी व्यय को भी यदि मैंने देखा है तो अब षडाष्टक योग 1 मई से कट चुका है।
जिसके प्रभाव से मेरे खर्चों पर लगाम लगेगा। मेरे खर्च ऐसे कार्यों पर खर्च होंगे जहां शुभ कार्यों पर खर्च होंगे। कोई निवेश हो सकता है, किसी अच्छे कार्य में आपके पैसे लग सकते हैं। क्योंकि 12वां घर मेरे विदेशों का होता है, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे 12वें घर पर पड़ रही है, जो कि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। तो केतु के द्वारा भी यदि कोई दुष्प्रभाव मुझे प्राप्त हो रहा है, यहां पर भी मुझे एक शुभ परिणाम प्राप्त होगा। और वैसे देखा जाए तो केतु के लिए ये 12वां स्थान सबसे अनुकूल स्थान है। अर्थात षडाष्टक योग से जब केतु मुक्त होते हैं, 12वें घर से संबंधित आपको शुभ परिणाम देते हैं। विदेश से संबंधित कोई मेरे काम बन सकते हैं। यदि आप मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि में संलग्न हैं, उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। केतु की मोक्ष का स्थान माना गया है 12वें स्थान को, और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो मोक्ष के कारक माने गए हैं, और गुरु देवता ईश्वरी कृपा होती है। इस हिसाब से ये जो समय होगा, ईश्वरी कृपा से मेरे किसी परेशानियों, किसी बाधाओं से मुझे मुक्ति मिलने का एक समय होगा, जो षडाष्टक योग के टूट जाने से सबसे अधिक प्रभावी होगा तुला राशि के जीवन में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होगा, 8 नंबर की राशि जागृत हो रही है। 8 नंबर की राशि देखा जाए तो यह प्रभाव हो रहा है ठीक आपके धन के भाव पर। तुला राशि से जो अगली राशि है वही 8 नंबर की राशि है। अब यहां पर एक जागृति भाई होगा क्या, तो इस समय पर जो मुख्य देखने को जो मिलेगा, शनि और गुरु के दोहरे गोचर पद्धति का के सिद्धांत के अनुसार यदि बात किया जाए तो आपके आर्थिक स्थिति काफी प्रबल होने वाले हैं, बहुत मजबूती से आगे बढ़ने वाले हैं। इसका प्रभाव यह होगा, शनि पंचम पे बैठे हैं, इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है ठीक आपके धन भाव पर, और दूसरे तरफ गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है धन भाव पर। अब दोनों, एक तरफ तो ये कर्म हो गए और दूसरे तरफ गुरु देवता हमारे भाग्य हो गए। भाग्य और कर्म दोनों का समावेश मुझे धन भाव पे देखने को मिलेगा। आर्थिक प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है, बैंकों से जुड़े कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे। कोई संचित जमा पूंजी, आप इस समय पर पैसा बचा पाते हैं, आपके धन की प्रबलता बढ़ सकती है, क्योंकि द्वितीय भाव यहाँ पर जागृत हो रहा है, दोनों ही बड़े अवधियों के चलने वाले ग्रह से। जब कोई इवेंट निकालना होता है किसी ज्योतिषी को, तो उस समय पर शनि और गुरु के गोचर के द्वारा ही कोई बड़े इवेंट का निर्धारण होता है, आपकी महादशाओं को या अंतरदशाओं को समाहित करते हुए। अब यहां पर आपकी महादशा अंतरदशा भी यदि अनुकूल चल रही है, तो यहां केतु और शनि और गुरु दोनों के प्रभाव से मेरे धन यहां पर प्रबल होंगे, मेरे आर्थिक स्थिति, आर्थिक उन्नति प्रबल होगी। किसी क्षेत्र से मुझे धन की प्राप्ति होनी है, वो धन मुझे प्राप्त होगा। कुटुंब में कोई अशांति चल रही है, कौटुंबिक वातावरण यदि कलहमय बना हुआ है, वहां पर मुझे शांति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा आपका फोकस, सबसे ज्यादा आपका काम द्वितीय भाव पर होने वाला है, जो कि धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, आपकी वाणी का स्थान है। आपके वाणी इस समय पर सबसे अधिक प्रभावी रहेंगे। जिनसे आप बात करेंगे, जिनसे आप मिलेंगे, वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया जो जिसे आप देखने को मिलेगा। अब ये स्थान, जिस स्थान पर ये विराजमान है, ये धन का स्थान है, जिनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके स्वामी बनते हैं स्वयं मंगल देव, और यहीं पर इनकम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। अभी आपको पता होगा, या आपको बता देते हैं, देवगुरु बृहस्पति कृत्तिका नक्षत्र पर प्रवेश किए हुए हैं, और अभी वर्तमान में वो कृत्तिका नक्षत्र पर चल रहे हैं। इस हिसाब से गुरु का जो विशेष प्रभाव होगा, वो अब आपके 5 नंबर की राशि अर्थात इनकम भाव पर भी सर्वाधिक होगा, जो कि इनकम का भाव है, लाभ का भाव है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। मेरी कोई विशेष कामनाएं हैं जो इस समय पर सिद्ध हो सकती हैं, चाहे वो कोई भी ड्रीम हो, डिजायर हो आपकी, जो सर्वोपरि है, वो मुख्य कोई 10 कार्य भी सिद्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसी भाव पर अभी गुरु देवता कृत्तिका नक्षत्र पर है, अतः ठीक एकादश भाव जागृत हो गया। और दूसरी तरफ से शनि की जो 7वीं दृष्टि है, वो भी एकादश भाव पर ही जागृति की अवस्था को प्रदर्शित करता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा।
और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।